हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। अच्छे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग बताने वाला हूं क्लास 10th संस्कृत चैप्टर नंबर 4 संस्कृत साहित्य लेखिका का लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। जो क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में पूछे जाएंगे आपसे, वही क्वेश्चन आज की क्लास में कराया जाएगा। तो ये चैप्टर को पूरी लघु उत्तरीय प्रश्न आज करेंगे दोस्तों। इस क्लास को आप लास्ट तक देखना। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को लास्ट तक वॉचिंग करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है तो स्वर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों। स्वर शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है दोस्तों, देख लीजिए। उत्तर लिखा है दोस्तों, आपका उत्तर देख लीजिए क्या लिखा है। स्वर शुक्ला सरस्वती विजयारा को कहा गया, विजयारा को कहा गया है। को लौकिक की संस्कृत में विजयाना की भूमिका सराहनीय है। उनके पदों की सर्वोत्कृष्टता देखने में बनती है। एक असाधारण लेखिका की पराकाष्ठा से प्रभावित होकर ही दंडी ने उसे सर्व सरस्वती कहा है। विजयाना श्याम वर्ण की थी, किंतु उसका कृत्य ज्योतिमय थी। नीलकमल की पंखुड़ियों की तरह विजयादा अपनी रचना में उदित लेखन कला की आभा बिखेरती थी, इसीलिए उनको सरस्वती का क्या कहा गया दोस्तों, शुक्ल सरस्वती कहा गया है, ठीक है इनको। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों 2 नंबर क्वेश्चन, इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। इस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है दोस्तों, संस्कृत साहित्य लेखिका से हमें इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, देख लीजिए। इस पाठ के द्वारा संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं के योगदान के बारे में ज्ञात होता है। बौद्धिक युग से आधुनिक युग तक ऋषिकाएँ, कवित्री, लेखिकाएँ संस्कृत साहित्य के संवर्धन में अतुलनीय सहभागिता प्रदान करती रही है। संस्कृत लेखिकाओं की सुदृढ़ परंपरा है। संस्कृत भाषाओं के उन्नयन एवं पल्लवन में पुरुषों के समतुल्य महिलाएं भी चलती रहती है। इसका अर्थ है दोस्तों कि अगर आप बैलगाड़ी को ले लीजिए कि बैलगाड़ी तभी चलती है जब 2 बैल की आवश्यकता होती है। बैलगाड़ी तभी चल पाती है जब 2 बैल हो। तो उसी प्रकार जब हमारे समाज को चलाना हो या हमारे समाज चलती है तो 2 पहलू पर चलती है। एक होता है पुरुष और एक होती है स्त्री। दोनों जब कदम से कदम मिला के चलेंगे तभी हमारे समाज सही ढंग से चल पाएंगे। यही जो है इसमें समझाने की कोशिश कर रहा है और यही शिक्षा मिलती है। ये शिक्षा मिलती है दोस्तों कि दोनों का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप समझोगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है दोस्तों, आपका संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ का 5 वाक्यों में कह रहा है। उत्तर देने के लिए दोस्तों देख लीजिए इस प्रकार लिखेंगे। संस्कृत की सेवा जिस प्रकार पुरुष ने की है, जिस प्रकार संस्कृत लेख की सेवा जिस प्रकार पुरुष ने की है, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से आज तक इसमें भाग लिया है। प्रायः इस विषय की उपेक्षा हुई है। प्रस्तुति पाठ में संक्षिप्त रूप से संस्कृत की प्रमुख लेखिकाओं का उल्लेख किया गया है। इस पाठ में जो प्रसिद्ध लेखिका है, प्रमुख लेखिका है, उनका उल्लेख किया गया है। उनके योगदान संस्कृत साहित्य के इतिहास में अमर है। और बोला जिनके योगदान संस्कृत साहित्य में इतिहास में अमर है, उनके सारे उल्लेख इसमें उस कवित्रियों का उल्लेख की गई है, ठीक है। चलिए आप इसको समझोगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन, शस्त्र लेखन एवं रचना संचारण में वैदिक कालीन महिलाओं के योगदानों की चर्चा करें। देख लीजिए वैदिक कालीन महिलाओं के योगदान की चर्चा करें। वैदिक काल में शस्त्र लेखन एवं रचना संचरण में पुरुषों की तरह महिलाओं ने भी काफ़ी योगदान दिया है। पुरुष की तरह ही महिलाओं ने काफ़ी योगदान दिया है। ऋग्वेद में 24 और अर्थवेद में 5 महिलाओं का योगदान है। ऋग्वेद में 24 है और अर्थवेद में क्या है, 5 महिलाओं का योगदान है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और
भाषणी, वैदिककालीन ऋषिकालीन भी मंत्रों की दार्शनिकाएँ थी। ये सारे जो दोस्तों यामिनी, अम्पला, उर्वशी, इंद्राणी और अभागामिनी, ये जो है दोस्तों ये पांचों क्या थी, ये वैदिक काल की ऋषिकाएँ यानी लेखिका थी। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदानों का वर्णन। क्या लिखा है, संस्कृत साहित्य लेखिका में दक्षिण भारतीय महिलाओं का योगदान का वर्णन करें। देख लीजिए, लिखेंगे चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने विजययारा की रचना कर लौकिक संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाओं ने 150 संस्कृत काव्यों की रचना की है। इन महिलाओं में गंगा देवी है, ये क्या है, दक्षिण भारत की महिला है दोस्तों, ये लेखिका है, प्रसिद्ध लेखिका है गंगा देवी। तिलुम लंबा, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रावा आदि प्रमुख है। इनकी रचनाएं पद में, इनकी रचना क्या है, पद में है दोस्तों। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए उसके बाद क्या लिखा है, 6 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय के लेखिकाओं के योगदानों की चर्चा करें। देख लीजिए, आधुनिक कह रहा है, आधुनिक समय के लेखिका को वर्णन योगदान की चर्चा करने के लिए कह रहा है। संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं में पंडिता छमारव अति प्रसिद्ध है। आधुनिक समय की बात अगर करेंगे, लेखिका की बात करेंगे, तो सबसे पहले नाम जो आता है दोस्तों पंडिता छमारव अति प्रसिद्ध है। उन्होंने शंकर चरित्रम, साहित्य गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योतिष इत्यादि अनेक गद्य पद ग्रंथों की रचना की है। कौन, तो पंडिता छमारव, ये आधुनिक समय की लेखिका रही है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है, वर्तमान काल में लेखनरत कवित्रियों में पुष्पा दक्षिण, और वर्तमान काल में अभी जो चल रहा है दोस्तों, वर्तमान काल अभी जो कवित्री है वो पुष्पा है, दीक्षित है, वनमाला है, भावालकर है, मिथिलालेंस कुमारी मिश्र आदि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को समृद्ध कर रही है। अभी प्रतिदिन क्या कर रही है, संस्कृत साहित्य को एक आगे की ओर ले जा रही है। ठीक है, वर्तमान में कौन कौन से है, तो आपको याद रखना है, वर्तमान में पुष्पा, दीक्षित, वनमाला, भावालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सारे वर्तमान काल के हैं। और ये आधुनिक काल के आपको पूछेगा तो ये पंडिता छमारव अति प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए ये सारे को आप लेख याद कर लेंगे। उसके बाद देख लीजिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। कह रहे संस्कृत साहित्यों में विजयनगर जो था दोस्तों राज था, इनका योगदानों का वर्णन कीजिए। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे, विजयनगर राज्य के राजाओं ने संस्कृत साहित्य के संचारण के लिए जो प्रयास किए थे वे सर्वविदित है। उनके अंत पूर्व में भी संस्कृत रचना में कुशल रानियां हुई, और बोल रहे विजयनगर में भी इसमें जो पूर्ण रूप से संस्कृत रचना जो हुई कुशल रानियां ही हुई थी। इनमें कंपारेय रानी गंगा देवी तथा अच्युतीय राय की रानी तिमला लंबी प्रसिद्ध है। और इसका यहाँ पूछ सकता है दोस्तों आपका ये कि इनमें क्या हुई, कंपा राय की रानी कौन थी, गंगा देवी। कंपा राय की रानी गंगा देवी एक प्रसिद्ध लेखिका थी। और अच्युत राय की रानी तिरुलंबा थी। अच्युत राय की रानी थी दोस्तों क्या, तिरुलंबा थी। ये सारे जो दोनों जो थी ये प्रसिद्ध थी लेखिका। ठीक है, इन दोनों रानियों की रचनाओं में समस्त पदावली और ललित पद विन्यास के कारण संस्कृत ग्रंथ शोभित होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया है। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किया है, देख लीजिए क्या लिखा है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का विचार है कि
प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहले आप कमेंट में बताइए कि संस्कृत साहित्य लेखिका के पाठ के लेखक कौन है, और ये क्या बताए हैं कि प्राचीन काल से लेकर आज तक महिलाओं ने संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिया है। दक्षिण भारत की महान साहित्यकार महिलाओं ने भी संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाया है। ठीक है, चलिए ये इसका इनका विचार था, ये लेखक का संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के लेखक जो है दोस्तों उनका ये विचार था। ठीक है, देख लीजिए 9 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ के आधार पर लेखक के संदेश को स्पष्ट करें। लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से संदेश क्या देना चाहते हैं लेखक, ये स्पष्ट करें। देख लीजिए लिखा है दोस्तों, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में लेखक का स्पष्ट संदेश है कि महिला और पुरुष दोनों के योगदान से ही समाज की गाड़ी चलती है। आपको अभी बताए दोस्तों, अगर बैलगाड़ी आप देखे होंगे, जब बैलगाड़ी चलती है तो 2 बैलों की आवश्यकता होती है। अगर समाज को सही ढंग से चलाना है तो पुरुष और महिला की दोनों की आवश्यकता पड़ती है। जब ये पुरुष और महिला कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे तभी हमारे समाज सही ढंग से चल पाएंगे। तो दोनों की आवश्यकता इस समाज में होती है, सही ढंग से चलाने के लिए समाज को, और ये समाज की गाड़ी चलाने के लिए महिला और पुरुष दोनों की योगदान की आवश्यकता है। ये लेखक का विचार है, ये संदेश देना चाहते हैं कि दोनों बराबर के हकदार हो और कोई किसी को नीच या किसी को ऊंच नहीं समझना चाहिए। दोनों एक बराबर है और दोनों इस समाज को योगदान देना चाहिए। साहित्य में भी दोनों का समान महत्व है। अगर लेखक में जाइए, अभी क्या है दोस्तों, हर चीज़ में, पुलिस में देखिए, फौजी में देखिए, हर विभाग में आप जाएंगे, बहुत उदाहरण है, हर विभाग में जाएंगे तो जहाँ पुरुष है वहाँ उतना ही क्या है, महिला है बना हुआ। तो ये समाज में हर विभाग में जो है, हर कास्ट में, हर चीज़ में जितने भी है महिला का योगदान होता है, पुरुष का भी योगदान होता है, तभी ये हर चीज़ चल पाता है। तो ये क्या है, साहित्य में भी दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस पाठ में अति प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। इस पाठ में क्या है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ नाम से ही स्पष्ट हो रहा है दोस्तों कि लेखिका की बात हो रही है। तो ये क्या है, इस पाठ में अति प्रसिद्ध, जो प्रसिद्ध है दोस्तों लेखिका, उसकी चर्चा की गई है, जिन्होंने साहित्य रूपी खजानों को भरने में अपना योगदान दिया है और जो सही पाठ को लिखी है और इस समाज को संदेश दी है। ठीक है, चलिए इस पाठ को आप समझेंगे दोस्तों। आप कितने क्वेश्चन किए, 1 से लेकर 9 तक आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन किए। सारे क्वेश्चन को आप सही से समझे होंगे। अगर नहीं समझे दोस्तों, दोबारा वीडियो आप सही से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट सारे क्वेश्चन को लेकर आप नोट बनाने की कोशिश कीजिए और पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए, ताकि आप परीक्षा में सही से लिख पाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपको वीडियो थोड़ा भी आपके लिए यूजफुल बना ये वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास ज़रूर से शेयर करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।